तो इस रॉड को हमने बिठा लिया। उसके बाद में साथियों आप देखिए, ये जो हम बोल रहे थे इम्पेलर, जिसे पंखा भी बोलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर कंपनी का नाम वगैरह भी दे देते हैं, या फिर ये पूरी प्लास्टिक की होती है और ये सबसे ऊपर बैठती है, सबसे ज़्यादा लोड रोकती है, क्योंकि इसीलिए इसमें स्टील का ये पार्ट लगा हुआ होता है। आप देख सकते हैं ये स्टील का पार्ट लगा हुआ होता है और इसमें कुछ नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, ये सबसे बाद में लगानी है, क्योंकि इसको हमने सबसे पहले निकाला था। तो नमस्कार साथियों, आज हम बताने वाले हैं घरेलू समरसेबल सिंगल फेज का समरसेबल जो पानी कम देता है या बिल्कुल नहीं देता है, तो उसको किस तरह रिपेयर करें। तो कुछ हमारे भाई हैं इसको यहाँ से ओपन करते हैं। आपको यहाँ से नहीं ओपन करना है, यहाँ से पेज को ओपन करना है, इस वाले पेज को, जो कि हमने ओपन कर लिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो इसको हम इस तरह से हिलाकर निकाल लेंगे। इसको हमने पेज पहले ही ओपन कर लिए हैं और इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसको इधर रख देते हैं और उसके बाद में ये सबसे ऊपर एक पंखा लगा हुआ होता है जिसको हम इम्पेलर बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसका भी पेज हमने साथियों ये ओपन कर लिया है। इसको हम यहाँ रखते हैं और इसको निकाल लेते हैं। तो इसको हमने निकाल लिया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है साथियों, इसीलिए इसका कलर अलग होता है। इसको रख लेते हैं, फिर हम पकड़ के कुछ इस तरह से हिलाकर डिब्बी को निकाल लेंगे। इन सबको हम नीचे रख लेते हैं। फिर ये पंखा निकाल लेंगे। कुछ लोग इसको पंखा या इम्पेलर भी बोलते हैं स्थान के हिसाब से। इसे भी हम नीचे रख लेते हैं। इसी तरह से बारी बारी करके आपको सारी डिब्बियाँ और इम्पेलर निकाल लेने हैं। और सभी निकालने के बाद में अगर इसमें कोई इम्पेलर या डिब्बी टूटा हुआ निकलता है तो उसको आपको अलग निकाल देना है। जैसे कि ये डिब्बी हमारी टूटी हुई निकली है, इसको हम अलग निकाल देंगे। यानी कि मतलब ये डिब्बी टूटी हुई थी, इसीलिए हमारा पंखा पानी नहीं उठा रहा था पूरी तरह, या फिर बिल्कुल ही नहीं आ रहा था पानी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समर में पानी कम आता है और कुछ समर में पानी अच्छा आता है, या कुछ में आता ही नहीं है। तो उसी तरह होता है कि अगर आप में एक डिब्बी टूटी हुई है तो उसमें पानी थोड़ा आएगा, और अगर 2-3 टूट जाती हैं तो फिर पानी बिल्कुल आता ही नहीं है। तो इस तरह से बारी बारी करके हम सारे निकाल लेंगे। इसको यहाँ से निकाल लेंगे। और इसमें दोस्तों हमारी 2 डिब्बियाँ टूटी हुई निकली हैं। एक ये टूटी निकली है और एक और निकली है। इन दोनों को हम चेंज करके दूसरी लगा देंगे। बाकी वही डिब्बियाँ लगेंगी जो आपने निकाली है। उसके बाद में साथियों इसको हम हिलाकर यहाँ से ऊपर की तरफ निकाल लेंगे रॉड को। और इन सभी को कसने से पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो ये धूल मिट्टी जैसे निकलती है, कपड़े से बेहतर तरीके से इसे इस तरह साफ़ कर लेना चाहिए। और साफ़ करने के बाद में तब इसको लगाना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर आपकी ज़रा सी भी मिट्टी बालू रह जाती है तो फिर से वो आपको दिक्कत देगी। मतलब कभी पानी कम देगी, कभी कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर रगड़ खाएगी, तो इससे ख़राब हो जाएगा। ये जो ना निकालना है ऊपर का सबका करना है तो गाड़ी चल रहे हैं तेरी। तो सबसे पहले इस रॉड को हम साफ़ करके यहाँ लगाएंगे। और आपको ध्यान रखना है इसमें ये फांस कट बना हुआ होता है, तो उसी के सामने से आपको इस तरह डालना है और इस तरह हिलाकर बिठा लेना है। अब ये देख सकते हैं आप पूरी तरह ये मोटर के साथ में रोटेट हो रहा है। और उसके बाद में ये जो फांस बनी हुई दिख रही, इसी के शुमार से आपको डिब्बियाँ और इम्पेलर अपने बिठाने हैं। तो इस रॉड को हमने बिठा लिया। उसके बाद में साथियों आप देखिए, ये जो हम बोल रहे थे इम्पेलर, जिसे पंखा भी बोलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर कंपनी का नाम वगैरह भी दे देते हैं, या फिर ये पूरी प्लास्टिक की होती है और ये सबसे ऊपर बैठती है, सबसे ज़्यादा लोड रोकती है, क्योंकि इसीलिए इसमें स्टील का ये पार्ट लगा हुआ होता है। आप देख सकते हैं ये स्टील का पार्ट लगा हुआ होता है और इसमें कुछ नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, ये सबसे बाद में लगानी है, क्योंकि इसको हमने सबसे पहले निकाला था। तो इसको हम साइड में रख देंगे और इसको लगाएंगे। और लगाने से पहले आपको ये फांस देख लेनी, ये फांस है और इसमें भी फांस बनी होती है, उसी हिसाब से आपको सामने डालना है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ हमारे भाई क्या गलती करते हैं कि इम्पेलर को उल्टा डाल देते हैं। कुछ लोग इधर को डालते हैं और कुछ लोग इधर को डालते हैं। तो जो इस तरह डालते हैं इधर को, वो गलत डालते हैं, ये पंखा गड़बड़ करेगा। इसको आपको इधर को बिठाना है, एक ही बार में आसानी से ये बैठ जाएगा। आराम से ये बैठ गया। अब इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद में साथियों आपको इस पंखे को भी घुमाकर चेक कर लेना है कि कहीं नीचे ये रगड़ तो नहीं रहा है, एकदम क्लियर चलना चाहिए। अगर ये रगड़ रहा है तो आपको क्या करना है, ये जो वार्सल निकले हुए थे इसको हम निकालेंगे और इस वार्सल को इधर को बिठा देंगे। और अब हम इसे डाल देंगे। अब हमारी डिब्बी साथियों बहुत ही आसानी से घूम रही है। इसके ऊपर से क्या करना है आपको, ये डिब्बियाँ साफ़ करके, जो निकली हुई थी वो डिब्बियाँ साफ़ करके इस तरह से बिठा देना है। इस तरह घुमाकर चेक भी कर लें डिब्बी क्लियर है। और उसके बाद में फिर से आपको ये इम्पेलर उसी तरह से डाल देना है। और उसके बाद में फिर से हम ये डिब्बी लगा देंगे।
और इसको भी ऐसे घुमा कर देखेंगे कि रगड़ तो नहीं रही, बराबर चल रही है, बहुत बढ़िया जी। इसको हम डिब्बी को पकड़ लेंगे, इस तरह घुमाएंगे, इस तरह से चेक करते जाएंगे कि हमारे पंखा बिल्कुल बराबर बैठे हैं। ये भी ठीक से नहीं बैठा हुआ, तो इसको हम ठीक से पहले बिठाएंगे। ये बराबर बैठ चुका है। अब हम इसके फिर से एक डिब्बी लगा देंगे ये। और डिब्बियाँ डालते समय आपको ध्यान से चेक कर लेना है कि कहीं आपकी डिब्बी चिटकी या टूटी हुई तो नहीं है। अगर आपकी डिब्बी चिटकी या टूटी हुई होगी तो आपको फिर से पानी वाली प्रॉब्लम आएगी कि पानी कम आ रहा है या बारी बारी से इस तरह से हम पंखा और डिब्बियाँ लगाते जाएंगे और पंखा डिब्बी दोनों चेक करते जाएंगे, और साथ में इसको पंखे को घुमा कर भी चेक करते रहेंगे कि कहीं हमारा पंखा रगड़ तो नहीं रहा। अगर रगड़ेगा तो फिर जल्दी आपका ये डिब्बी टूट जाएगा और पानी आना फिर से बंद हो जाएगा। तो इस तरह चेक करते रहेंगे और फटाफट इस सभी को हम बिठा देंगे इस पर। बारी बारी से इस तरह हम सब लगा लेंगे और डिब्बियों की टूट ज़रूर चेक करें। तो साथियों इसको हम फटाफट लगा लेते हैं। साथियों इनको हमने लगा लिया। और ये टूटी वाली जो डिब्बी थी इसकी जगह पे आपको क्या करना है, ये साबुत नई डिब्बी लाकर आपको लगाना है। ये हमारे पास तो पुरानी है लेकिन हमारे पास ये है, काम कर जाएगी। लेकिन आपको ये टूटी चिटकी हुई है तो डिब्बी आपको दूसरी लाकर लगानी है। तो इसको टूटी वाली को हम हटा देते हैं और ये वाली हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो साथियों देख लीजिए लास्ट इम्पेलर हमारा ये बचा हुआ है जिसे हम पंखा बोलते हैं। तो ये स्टील का इसलिए बना हुआ होता है क्योंकि इसको हम सबसे ऊपरी हिस्से पर यहाँ पर ये लगाते हैं और ऊपर से ये स्लिप को हम सेट करते हैं। तो ये दोनों स्टील के ही होते हैं। तो इनको स्टील का अगर ये नहीं बना हुआ होगा तो साथियों ये प्लास्टिक का होता है, टूट जाएगा। इसलिए इसको यहाँ पर स्टील का बनाते हैं, क्योंकि जब इसको हम इस तरह से यहाँ पर इसको डाल देते हैं और डालने के बाद में इसको इस पर कसते हैं तो उसके बाद में इस पर लोड जो पड़ता है कसने का तो ये डिब्बी टूट जाती है। इसलिए इसको स्टील का बनाते हैं। तो इसको हमने बिठा लिया है ठीक से। अब हम इसको कस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला पेंच इसका होता है एलेंकी वाला, और इसमें 5 नंबर की ये 5 mm की एलेंकी लगती है। तो इसको हम लगाकर फटाफट कस देंगे साथियों। लास्ट में साथियों ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब लास्ट में हम इसको रिपेयर करके कसेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपको डिब्बियाँ पकड़ के और एलेंकी से इस तरह कसते समय घुमा कर देख लेना चाहिए कि अगर आपका पंखा पूरी तरह से घूम रहा है आराम से, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह अगर आपका पंखा घूम रहा है तो ये पानी आपका अच्छा देगा। और डिब्बियाँ भी एक भी टूटी हुई नहीं है क्योंकि इसको आप रिपेयर कर चुके हैं। तो पानी पूरी तरह 100% पक्का आपको पूरा पानी। तो हमारी डिब्बियाँ ये पूरी तरह सेट हो चुकी हैं। अब हम इसको पंखे को ऊपर से कस लेते हैं। और इसको भी कसते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप ये जो कट है ये इसी के सामने आना चाहिए, नहीं तो आपको फिर दिक्कत होगी पेंच कसने में। तो आपको इस तरह से बिठाना है और बिठाने के बाद में धीरे धीरे हिलाते हुए उसको उसी पेंच के सामने इस तरह से सेट कर देना है। आप देख सकते हैं उसी के सामने आया हुआ है। और उस पेंच को हम इस तरह उठाएंगे और इसमें रख देंगे, और रखने के बाद में ये पेंच नीचे की तरफ से लगाकर हम कस देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।